Welcome back, children, to the 10th part of the chapter, and this is the last topic or a last part of this chapter. So, the name of the chapter is Slide Organization in PowerPoint, and today's topic is about using shadow effects. Okay, using shadow effects, how to use a shadow effect in your slides, in your presentation. Now, start reading from the paragraph. First, in addition to adding texture and colors, you can apply shadow effect to any shapes. क्या बता रहा है कि कोई भी शेप जब आप ऐड करते हैं अपने स्लाइड पे, जब आप इंसर्ट करते हैं, तब आप वहाँ पे कुछ टेक्सचर, उसके कलर्स को और या फिर उस जगह पे आप शैडो इफेक्ट डाल सकते हैं उस शेप का. ठीक है, टेक्सचर आप चेंज कर सकते हो, कलर आप चेंज कर सकते हो, एज वेल एज यू कैन ऑल्सो अप्लाई द शैडो इफेक्ट्स ऑन द और एट एनी शेप. सो इट विल मेक द शेप इम्प्रेसिव इन अपीयरेंस. ऐसा हम क्यों करते हैं, हमें क्यों किसी शेप का कलर चेंज करना है, क्यों हम उसके टेक्सचर को चेंज करना चाहते हैं, क्यों हम उस पर कोई स्पेशल इफेक्ट ऐड करना चाहते हैं, जस्ट एंड जस्ट ओनली बिकॉज फॉर चेंज द टू मेक द शेप इम्प्रेसिव, अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल. इन सब चीज़ों की वजह से हम उसे इम्प्रेसिव बना सकते हैं, उसके जो अपीयरेंस है उसको बहुत ब्यूटीफुल और बहुत क्रिएटिव बना सकते हैं. ठीक है, तो ये सारी रीजंस की वजह से हम उनके कलर्स को, उनके शेप्स को चेंज करते हैं. राइट, सो हाउ वी कैन ऐड दिस शैडो इफेक्ट ऑन एनी शेप. सो फॉलो सम स्टेप्स. फर्स्ट, सेलेक्ट एनी शेप ऑब्जेक्ट. जो भी आप ऑब्जेक्ट का शैडो इफेक्ट डालना चाहते हो उसका पहले आप सेलेक्ट कर लीजिए. ठीक है, नेक्स्ट, क्लिक ऑन द शेप इफेक्ट बटन. फिर आप शेप इफेक्ट बटन पे क्लिक करेंगे. इन द ड्राइंग ग्रुप ऑन अ होम टैब. अब इफेक्ट हमें उसमें डालना है तो हमें वो किस पे मिलेगा, होम टैब पे. अगर हमें कोई चीज़ ऐड करनी होती तो वो हमें कौन से टैब पे मिलता, इंसर्ट टैब पे. ठीक है, नाउ सेलेक्ट द शैडो ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेनू. जब आप होम टैब पे क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पे शेप इफेक्ट मिलेगा. शेप इफेक्ट में आप वहाँ पे शैडो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं. शैडो का मतलब क्या होता है, परछाई. इसका मतलब क्या बोल रहा है कि जो भी आप शेप रखते हो, जो आप शेप ऐड करोगे अपने स्लाइड पे, वो कुछ ऐसे टेक्सचर में आ जाएगी कि आपको लगेगा कि उसकी परछाई भी उसी स्लाइड में है. मतलब एक इमेज उस एज वेल एज उसकी परछाई भी रहेगी. ठीक है, उसकी शैडो भी रहेगी. तो अब उसकी शैडो को आप ड्रॉप डाउन मेन्यू से सेलेक्ट कर लीजिए. अब शैडो किस तरीके की चाहिए, फ्रंट में शैडो चाहिए, बैक में शैडो चाहिए, अपवर्ड, डाउनवर्ड, डायगनली. तो इसके अकॉर्डिंग आप ड्रॉप डाउन मेन्यू से सेलेक्ट कर सकते हैं. यहाँ पे आप इस इमेज पे देखिए, यहाँ पे कई तरीके के शैडोज दिखाए हैं. ठीक है, आउटर की तरफ आप देखो तो ये आउटर की तरफ के शैडोज़ हैं. इनर की तरफ देखोगे तो अंदर की तरफ इसमें परछाई पड़ रही है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं आपकी शेप शैडो ऑप्शन में अवेलेबल. तो आपको क्या करना है, पहले आपको शेप सेलेक्ट करना है. शेप इफेक्ट पे जाके शैडो इफेक्ट चूज़ करनी है. उसके बाद क्लिक ऑन द ऑफसेट सेंटर. इसको हम क्या बोलते हैं, ऑफसेट सेंटर इन द आउटर सब ऑप्शन. जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आउटर ऑप्शन और इनर ऑप्शन मैंने आपको बता ही दिया. आउटर ऑप्शन में क्या होता है कि जो भी शैडोज होंगी वो आउटर की तरफ पड़ेंगी. इनर ऑप्शन में क्या होगा, जो भी शैडो होगी वो इनर की तरफ होंगी. तो आउटर ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन मिलेगा सब ऑफसेट सेंटर का. ऑफसेट सेंटर यानी कि बिल्कुल सेंटर में आपको शैडो चाहिए. ठीक है, आप उस पर क्लिक कर लीजिए. द ऑब्जेक्ट विल अपीयर विद द शैडो. फिर जो भी आपका ऑब्जेक्ट है वो शैडो की तरह आपको दिख जाएगा. ऑफसेट सेंटर इज अ ऑप्शन. ये एक तरीके का शैडो है, इफेक्ट है, जो आप सेलेक्ट करोगे किस पे, आउटर ऑप्शंस में जाके.
ठीक है. Now using the format tab you can also apply shadow effect. आप format tab पे क्लिक करके भी इस shadow effect को select कर सकते हैं. क्लिक ऑन द फॉर्मेट टैब. अब कैसे करोगे, आप फॉर्मेट टैब पे क्लिक करिए, फिर शेप स्टाइल पे क्लिक करोगे, फिर आपको शेप इफेक्ट पे क्लिक करना होगा और वहाँ से आप शैडो ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं. ठीक है. टू हैव अ डिफरेंट शेडो कलर्स. अगर आपको शेडो के कलर्स भी चेंज करना है, मोस्ट ऑफ द टाइम द कलर ऑफ द शेडो इज ब्लैक, बट इफ़ यू वांट टू चेंज द कलर ऑफ द शेडो, so you just select on the shadow option and then कहाँ पे आपको शेडो ऑप्शन मिलेगा, शेप इफेक्ट्स में. क्या करना, अगर आपको शेडो ऑप्शन के कलर को बदलना है तो आप शेप इफेक्ट पे जाइए, वहाँ पे शेडो ऑप्शन सेलेक्ट करिए. सेलेक्ट द शेडो ऑप्शंस फ्रॉम द कैस्केडिंग मेन्यू. जो आपको मेन्यू मिलेगा, ठीक है, ओपन होके आएगा, आप वहाँ से कैस्केडिंग मेन्यू से शेडो ऑप्शंस पे क्लिक करो. द फॉर्मेट शेप डायलॉग बॉक्स विल अपीयर. फिर क्या होगा, फॉर्मेट शेप डायलॉग बॉक्स वहाँ पे एक अपीयर हो जाएगा आपकी स्क्रीन पे. एंड नाउ डिफाइन द डिज़ायर्ड कलर एंड क्लिक टू क्लोज. उसके बाद आप वहाँ से उसका एक डिज़ायर कलर चूज़ कर लीजिए और फिर उसे क्लोज कर दीजिए. आफ्टर दैट सिमिलरली यू कैन वर्क विद द 3D रोटेशन. आप 3D रोटेशन के साथ भी अपने शेप्स को इफेक्ट दे सकते हैं, विच इज़ प्रेजेंट ऑन द शेप इफेक्ट्स ड्रॉप डाउन मेन्यू. हर एक इफेक्ट आपको शेप इफेक्ट पे मिलेगा. ठीक है. शेप इफेक्ट आपको कहाँ मिलता है, होम टैब पे. होम टैब पे क्लिक करोगे, शेप इफेक्ट पे जाओगे, वहाँ पे आपको मिलेगा शेडो का ऑप्शन. आप शेडो ऑप्शन क्लिक करोगे. शेडो ऑप्शन जब आप क्लिक करोगे तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी शेडो चूज़ कर सकते हैं. आउटर की तरफ चाहिए तो आउटर ऑप्शन में, इनर की तरफ चाहिए तो इनर ऑप्शन में, सेंटर में चाहिए तो सेंटर ऑप्शन में. ठीक है. आप वहाँ से 3D ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं कि 3D का मतलब आपको ऐसा लगेगा कि ये ओरिजिनल है. ठीक. यू कैन टच इट. आपको ऐसा फील होगा कि आप उस शेप को टच कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है. इट इज़ जस्ट एन इफेक्ट. ओके. एज वेल एज आप ये सारी चीज़ें वहाँ पे कर सकते हैं. प्लस आप अपने शेडो के कलर को भी चेंज कर सकते हैं. शेडो के कलर को चेंज करने के लिए क्या करना होगा कि आप शेडो ऑप्शन पे जब जाओगे तो वहाँ पे एक आपको फॉर्मेट शेप का ऑप्शन मिलेगा. फॉर्मेट शेप पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, फॉर्मेट शेप का एक डायलॉग बॉक्स आपकी स्क्रीन पे ओपन हो जाएगा. उसको जब आप ओपन करोगे तो वहाँ पे एक कलर का ऑप्शन मिल जाएगा. आप कलर वहाँ से चूज़ करिए जिस कलर में भी आपको शेडो चाहिए और उसको क्लोज कर दीजिए. तो ये सारी चीज़ें आप एक शेप्स में कर सकते हैं. आप उसे रोटेट कर सकते हैं, उसके साइज़ को रिसाइज भी कर सकते हैं और उसमें कई तरीके के इफ़ेक्ट भी डाल सकते हैं. 3D इफेक्ट्स, आउटर इफेक्ट, इनर इफेक्ट, वट एवर यू वॉन्ट, आप उसके अकॉर्डिंग अपने शेप्स के इफेक्ट चेंज कर सकते हैं. Okay, so I hope you all are understand. This is very interesting chapter. Now it is finished and complete. So if you guys have any queries related to any topic or any video, just ask frequently anytime. So keep study, be happy, be safe. Thank you and have a nice day.